नेक्स्ट चलते हैं 6 बुनियादी डरों में से एक का एक या अधिक। कुछ डर हैं जो जीवन के फेरे को कमजोर बनाते हैं, और ये डर कौन कौन से हैं यहाँ लिखा है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ये डर जो है ना, ये 6 प्रकार का डर है माय डियर। दुनिया में इंसान इन 6 प्रकार के डर में से ग्रसित है। अगर इनमें से कोई सा भी डर आपके पास है, देन आप गिव अप कर जाओगे। पहला डर है आपका गरीबी का डर। गरीब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। आज बहुत सारे लोग इस डर से जुड़े हुए हैं। गरीबी का डर, राइट। हमेशा सोचते रहते यार मेरे पास तो ये है नहीं, और पता है वही जो माइंड से ट्यूशन है ना, वो इंसान को कमजोर बना देती है। मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। मैं कहता हूँ कौन रोक रहा है? एक 30 साल का लड़का है, एक 25 साल की लड़की है, एक 20 साल का लड़का है, लड़की है। उसके बावजूद भी अगर वो अपने आप में थोड़ा सा अपने आप के मेंटेनेंस में वो कमजोर है, तो उसके लिए ना पेरेंट्स दोषी है माय डियर, ना कोई दूसरा दोषी, वो खुद दुष्टा है। क्यों? वाई? क्यों नहीं सोचते आप उस दिशा में? आज एक 30 साल का बंदा है, 25 साल का बंदा है, और वो व्यक्ति आज किसी न किसी के सामने हाथ फैला करके काम कर रहा है। क्या? क्यों? वाई? आप काम कर, अपना काम करो। हाथ फैलाने का मतलब काम के लिए ठीक है, मांगने के लिए करो। इसी वजह से अच्छा, किसी को इतना बड़ा सेंटेंस बोलोगे ना कि नहीं तो हम तो भी पढ़ रहे हैं ना, तो भी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्यों करें? ऐसा नहीं होता है। कब तक पढ़ते रहोगे? पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें भी करना चाहिए। जब पढ़ाई के साथ साथ में बारात में जाते हो, पढ़ाई के साथ साथ में और भी बहुत सारा कांड करते हो, लोग करते नहीं करते जी? वो सब करना है तो वो तो ठीक है ना, लेकिन तो फिर ये क्यों? पढ़ाई के साथ सारा काम हो रहा है, लेकिन पढ़ाई के साथ कमाई नहीं हो रहा है। यस नो? अभी कभी सोचना बड़ी सेंटेंसेस को दिमाग में लगा करके, पढ़ाई के साथ सारे काम हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता? जब वो सारी चीजें भी हो सकता है ना, करना चाहिए। इसलिए क्या है ना, गरीब का जो माइंडसेट है ना, बहुत कमजोर बनाते हैं इंसान। आलोचना मतलब समझते ना, सामने वाला क्या बोलेगा, इसका वो करे तो, इसको बोलते हैं आलोचना। आप करेंगे तो बोलेंगे ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, दिस कर रहा है, दैट कर रहा है। ये भी एक प्रकार का डर है। उसके बाद बीमारी, मेरा तो ये बीमारी है, मेरा तो वो बीमारी, कहीं बीमार ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए, ये डर। प्रेम खोने का डर, ये भी बहुत बड़ा डर है। हाँ जी, आज तो इसी से दुनिया में लगभग बहुत लोग बीमार है, इसी बीमारी से। नहीं है, मेरा प्रेम हो गया, मेरा प्रेम मेरे से रूठ जाएगी तो क्या होगा, ये भी डर है। तो मैं कहता हूँ ऐसे काहे को प्रेम करते जो डर। प्रेम का मतलब डर नहीं होता है, प्रेम का मतलब आजादी होना चाहिए, ये मतलब होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। जब प्रेम आता है ना, तो उसमें डर खत्म होता है। मीरा को देखो, डर खत्म हो गया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, डर खत्म हो गया उसको। राणा उनके थे, उन्होंने जहर दिया, फिर भी बच गई। क्या है? प्रेम की शक्ति अलग शक्ति है। प्रेम करना दिक्कत है ना, प्रेम करना लोग जानते नहीं। प्रेम कहाँ करना चाहिए पता ही नहीं उसको। प्रेम किसी शरीर पर नहीं करना चाहिए, ये प्रेम नहीं है, वो दूसरा चीज है। प्रेम होना चाहिए अपने आप से। जब आप आंखें बंद करते हो तो किसका तस्वीर सामने आता है? जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जब आंखें बंद करते हो तो सबसे ज्यादा प्यार जिसको करते हो उसका ध्यान आता है। किसी का मम्मी का, किसी का पापा, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का हस्बैंड, किसी कुछ। यस नो? यस सर। है? लेकिन मैं कहता हूँ जब भी आप आंखें बंद कर दो, सबसे पहला फिगर आपका आना चाहिए। जब खुद से प्रेम करोगे तो दुनिया आपको प्रेम करेगी। इसका मतलब मम्मी पापा को प्रेम करना ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा, ख्याल रखो, लेकिन पहले अपने आप को बनाने पर काम करो। जब हम अपना आप बना लेंगे तो पूरी दुनिया मेरी मम्मी और मेरे पापा का भी सम्मान करेंगे, सब कुछ करेंगे। यस नो? यस। खुद पर प्रेम करो। तो प्रेम करना लोग नहीं जानते। प्रेम करना है तो अपने विषय से प्रेम करो, अपने सब्जेक्ट से, अपने करियर से, अपने पढ़ाई से, अपने ज्ञान से, है किताबों से। ये आपको तोड़ेगा। हम प्रेम जहाँ करते हैं जहाँ से हमें टूटने का डर ज्यादा रहता है, जानते हुए भी अपन वही काम कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डर है। फिर बुढ़ापे का डर है, बूढ़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? बुढ़ा तो होना है, नहीं होना है। इसलिए जो भी जितना भी अच्छा जो भी करना है कर डालो पहले, बुढ़ा तो होगा ही दिन। अभी हमारे साथ किसी का एक स्टेटमेंट आया, देखिए ना ऐसा है, मेरा बड़ा पाँव दर्द कर रहा है, तो मेरे को बड़ा जी इच्छा था, मेरे को जाना था घूमने के लिए, बहुत शौक है जाने का, लेकिन चल नहीं पा रहा, दर्द कर रहा है। इसलिए मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जब भी मौका मिले काम करना चाहिए, है कि नहीं?
मौका, अरे कौन सा अपन ये कर रहे हैं कि किसी का मतलब नुकसान हो जाएगा, नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। हाँ ये और बात है, देखो कई बार लोग मेरे से बोलते हैं, इसी बीच में अब बुढ़ापे का मैं सब्जेक्ट आ गया, बहुत सारे लोग सर कि मुझे जो है ना घर से परमिशन नहीं मिलता कहीं जाने की। ओके सही है, दो कारण है उसके पीछे। पहला कारण ये है दुनिया खराब है, खराब है का मतलब माइंड सेट अलग अलग तरह की दुनिया में चल रहा है। एक तो ये सही है, गलत नहीं मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसका भी मेरे पास जवाब है। दूसरा, अब पहला तो ये हो, दूसरा क्या है कि तुमने कभी ऐसा अपना इमेज खराब किया अपने फैमिली के सामने कि तुमको घर से जाने नहीं दिया जाता, ये भी हो सकता है। कारण तो ये भी हो सकता है कि तुमने कभी ऐसा किया, गए होंगे, कुछ ऐसा कांड किया होगा कि मुझे लगता है यार, या तो गए भी नहीं होंगे, घर में भी किया होगा आसपास में, तो क्या मालूम। दो कारण हो सकता है। पहला कारण दुनिया खराब है। देखो दुनिया खराब नहीं होता मैडियम, हम अपने आप खराब होते हैं। मुझे अगर कोई बोले मेरे सामने हजारों लाखों रुपए का अगर कोई शराब पिया, मुझे बोले शराब पी, मैं नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? मुझे मालूम है मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को क्या नहीं करना। मैं इतना छोटा बच्चा तो नहीं, राइट। ये अपनी समझ है, जो कि कमल किधर को खिलता है, कीचड़ में खिलता है, वो अपनी समझ। जैसे जब आप एंट्री करने देते हो ना कोई नेगेटिव चीजों को, तभी वो एंट्री करता है मैडियम। मैं तो कहता हूँ मन के हारे हारो मन के जीते जीत, इसी लाइन से शुरू हुआ है। अगर मन से आप हार गए तो जिंदगी से हार गए, सपने से हार गए, इमोशन से हार गए, भावनाओं से हार गए। अगर तुम्हारा मन ही स्ट्रांग है तो दुनिया कोई ताकत तुमको नहीं हरा सकती। जिस दिन तुम मन को ये मान लिया कि मैं हार जाऊंगा तो मैं हार गया। अगर तुम नहीं हारोगे मन से, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। इसीलिए हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। तो ये है बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। ये लोग डरते हैं, और आज बताओ बहुत सारे लोग मृत्यु के डर की वजह से लोग बहुत सारे काम करना छोड़ देते हैं। ये 6 प्रकार का डर में से कोई सा भी डर है तो याद रखना सफलता में सबसे बड़ा बाधा है, बहुत बड़ा बाधा है। आज मैं दे रहा हूं, इस चीज को समझो। अगर 5 साल 10 साल 20 साल कभी भी अगर इन चीजों पर कहीं डर है तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो बड़ा काम नहीं हो सकता। लेकिन हमें देखो डर नहीं है, मानना चाहिए। मृत्यु होना है कि मानना हो, यस नो, बुढ़ापी आएगी मानना हो, स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद प्रेम होने का डर, ये तो इंसान की अपनी समझ है। प्रेम होने का डर तो वही लोग जो प्रेम, देखो प्रेम का गलत मीनिंग जो जानते हैं, गलत करते हैं, वो उसका ये प्रॉब्लम होता है ना। जिसके पास प्रेम का मतलब होता है ख्याल रखना, सबको खुश रखना, सबसे अच्छा व्यवहार करना, सबसे मित्रता के साथ रखना, किसी से दुश्मनी नहीं बोल लेना, किसी के काम आ जाना, किसी की मदद करना, ये तो प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब पाना समझते, प्रेम का मतलब होना भी होता है, किसी को देना भी। तो अगर कोई किसी से खुश है ना, तो वो खुशी उसको देख करके आपको खुश होना चाहिए, होता है। लेकिन यहाँ है क्या ऐसा? विलियम शेक्सपियर की भाषा में अगर बात करें ना, तो वो कहते हैं ना कि जब आप प्रेम किसी का आप चाहते हैं, प्रेम का मतलब उसका अच्छा ही चाहते हैं आप, बुराई तो नहीं चाहते ना। लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो आप दुखी हो गए, इट्स नॉट अ लव। प्रेम अलग होता है। प्रेम का मतलब उसी के लिए प्रेम भगवान ईश्वर है, खुदा है, सब मानते हैं उसको, लेकिन वो हम ट्रीट करना नहीं जानते। ये डर हो गया। बीमारी, तो बीमारी तो होगी ना, जब आप ऐसा कर्म कांड करो तो बीमारी होगी, ऐसा खाओगे पियोगे तो बीमारी होगी। खाना पीना, अगर आप पानी समझते हो, पानी पीते हो, पानी का वाइब्रेशन होता है, जैसा वाइब्रेशन देखो वैसे वाइब्रेशन। आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 गिलास पानी लो, कांच के गिलास में, और एक में लिखो लव, एक में लिखो हेट, 60 दो, और रात में ऐसा जगह में रख दो जहाँ पर उसका कोई टच ना हो, मतलब आराम से रहे। सुबह देखना जो जिसमें लव लिखा हुआ रहेगा, उस वाटर में जो बहुत शीतलता रहेगी, ऐसा लगेगा कि वो भी ग्रहण कर ले। लेकिन इसमें हेड लिखा हुआ रहेगा, वो पानी गंदा लगेगा इसको नहीं पीना चाहिए, फेंक देंगे। तो केवल 2 शब्द लिखने से जब पानी में इतना बड़ा वाइब्रेशन में चेंज आ सकता है, तो सोचने से कितना बड़ा चेंज आ सकता है। शब्द बहुत पावरफुल है, इसलिए शब्दों का बहुत गहरे से प्रयोग करना चाहिए और सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए जब भी आप पानी पियो ना, तो पानी को अच्छा वाइब्रेशन दो, एकदम आपके फटाफट पीना नहीं चाहिए। पानी को अच्छा वाइब्रेशन दो। अगर आप अच्छा वाइब्रेशन दोगे ना, वो पानी वैसे ही काम करेगा। पानी तो जीवन देता है भैया। पानी का दूसरा नाम क्या? जीवन है। जल ही जीवन है ना। जब जीवन दे सकता है तो हमारे जीवन को नहीं दे सकता, हमारे अंदर के सपने को जीवन नहीं दे सकता, लेकिन हम उसे देते ही नहीं है। आप मुझे बताओ, पानी को देख करके कभी अच्छा वाइब्रेशन दे करके पियो? आपको आइडिया है क्या इसके बारे में? जब भी आप पानी पियो, आप फील करो, फील ये करो, बोलो ये पानी या ये जो पी रहे हैं, जैसे मेरे सारे जो भी मेरी इच्छाएं वो पूरी हो रही हैं। सेंटेंस मेरी पूरी हो रही है, मेरे जो चाहते हैं वो पूरी हो रही है, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं,
मेरे जीवन में खुशहाली आ रही है, मेरी फैमिली में खुशहाली आ रही है, मेरे जीवन के मेरे शरीर अच्छा हो रहा है, मेरा बॉडी में स्वस्थ आ रहा है, ये फील करते हुए पी जाओ, उसको वाइब्रेशन दो और पी जाओ। ऐसे लगातार 6-7 वीक करके देखो, गजब का परिवर्तन है, बहुत जबरदस्त परिवर्तन। जो भी आप चाहोगे वो होने लग जाता है, जो कि वो पानी में जीवन है, राइट। ऐसे टेक्निक्स हैं जीवन में जो कुछ जानकारी लोगों के पास में नहीं है। एक गिलास पानी कुछ भी कर सकता है आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसीलिए ये है ना बीमारी तो हम अपने खाने पीने की वजह से और अपने सोच की वजह से बीमार पड़ते हैं। एक रिसर्च बताता हूँ, 80% मेडिकल्स में जो एडमिट होते हैं ना, उसमें 80% बीमार हम लोग होते ही नहीं, 20% लोग बीमार होते हैं। और 80% बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि उसको दिमाग में लगा कि हम बीमार हैं। साइकोलॉजिकल बीमारी है उनके पास, एक्चुअल बीमार नहीं। 20% एक्चुअल बीमार होते हैं, बाकी 80% बीमार होते ही नहीं। ये रिसर्च में सामने आया। तो बच्चों, ये 6 बुनियादी डर अगर हमारे जीवन में किसी भी कोने में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि हम जीवन में असफल हो गए। ठीक है, तो लगभग इनमें से मेरा कोई डर तो है नहीं, कोई डर नहीं है। मृत्यु मेरे मैं मान लिया, मृत्यु तो आनी है, बुढ़ापा तो आनी है, प्रेम होने का तो डर ही नहीं है। क्या प्रेम होने का, सब प्रेम बांटते हैं, सबसे प्रेम से बात करो, मैं प्रेम का मतलब समझता हूँ। उसके बाद क्या है, बीमारी का भी डर नहीं है मेरे पास। हाँ जी, आलोचना कौन आलोचना करेगा, अपन कुछ गलत काम करेंगे तब तो आलोचना होगी ना। गरीबी, इसका भी कोई डर नहीं। ये सब तो इसलिए कुछ अलग बनो बैठिए, कुछ ना कुछ तो अपने अंदर में है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। आगे चले। विवाह में गलत जीवन साथी का चुनाव भी जीवन का असफलता का बहुत बड़ा कारण है। मैं तो एक बात बोलता हूँ बच्चों को, तुमको भी बोल रहा हूँ। जीवन में आपने गाड़ी खरीद ली, खराब हो गया, दूसरी खरीद लो। घर बना लिया, खराब हो गया, दूसरी बना लो, है ना। लेकिन जीवन साथी का चुनाव सोच समझ के करना, ये बहुत खतरनाक विषय है। जीवन साथी वैसे ही चुनो जो आपको जीवन में सपोर्ट करेगा। आप कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा सामने वाला भी क्या होगा नहीं, ये भी बड़ा मैटर है ना। इसीलिए तो ऊपर वाला जब बनाता है जोड़ी है ना, आज कितने सारे जोड़ियां टूटती हैं। देखिए ना, कुछ समय के बाद जोड़ियां टूट जाती हैं, मैच नहीं करता, माइंड सेट मैच नहीं करता। ठीक है, सिंगल पेरेंट्स बन के रहते हैं। और अच्छे एजुकेटेड लोग, मैं तो कहता हूँ ये बीमारी एजुकेटेड लोगों के साथ प्रॉब्लम ज्यादा है। आप गांव में देख लो, 60 साल 70 साल 90 साल 100 साल साथ में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिसर्च का विषय है, उससे तो बढ़िया है कि पढ़ाई लिखी करो मत, है जी। पढ़े लिखे ज्यादा है तो इनमें ईगो आ गया है, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। लड़की को बोलता है अच्छा हमको नौकरानी बना के लाया हो, है हम नौकरानी जैसे, यार नौकरानी क्या है, तो नौकरानी घर का अच्छा, घर में माँ नौकरानी थोड़ी ना होती है। आज जितना ज्यादा लोगों के पास नॉलेज आ रहा है ना, उतना ज्यादा आदमी नीचे जा रहा है। होना क्या चाहिए था, होना उल्टा चाहिए था। ज्ञान आने के बाद आदमी को शांत होना चाहिए था, ज्ञान आने के बाद आदमी का विवेक काम करना चाहिए था, समझदारी आनी चाहिए। आज लोगों में ना वो नहीं है, क्या पता, पेशेंस नहीं है, यू नो पेशेंस, धैर्य नहीं है। प्रॉब्लम बढ़ता चला जाए। देखो पहले के जमाने में लोग खुश रहते थे, आज भी गाँव में जाओ खुश, 50 साल 60 साल के घर में एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं। अरे खिटपिट तो कहाँ नहीं होती है, थोड़ी बहुत एक साथ रहोगे, बर्तन जगह जगह रहेगा तो थोड़ा तो बचेगा ना, बस उसको मैनेज करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक केस आया था, उस केस का मतलब ये था कि मतलब आपस में ऐसा हो गया कि कुछ ये करना पड़ गया। तो यार ठीक है ना, विवाह जीवन साथी बहुत मैटर करता है जीवन में कामयाबी, इसलिए जीवन साथी का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए, समय लेके करना चाहिए, टाइम लेके करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट चलते हैं, अति सावधानी। सावधानी तक तो ठीक है, बहुत ज्यादा सावधानी भी मुश्किल वाली बड़ी समस्या खड़ी करता है। किसी कार्य को लेकर इतना सावधानी ना जाओ कि आप बस, अल्प सावधानी भी बहुत खतरनाक है और अति सावधानी भी बहुत खराब है। सावधानी बरतना चाहिए किसी कार्य में, लेकिन भी ऐसा नहीं कि अति ज्यादा हो जाए, हर चीज में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, एक दायरा के साथ। नंबर 16 17 में आइए, व्यवसाय में सहयोगियों का गलत चुनाव। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं,
तो आपके जो सहयोगी है ना, अगर गलत चुनाव हो गया तो तुम्हारा व्यवसाय भी खत्म हो जाएगा, राइट। अगर उस बीच में ऐसे लोग आ गए हैं जो आदमी केवल तोड़ने फोड़ने जोड़ने का काम करता है ना, तो ऐसे लोग भी बहुत मुश्किल हमारे को करते हैं जीवन में। तो व्यवसाय में गलत सहयोगियों का चुनाव भी एक इंसान के लिए असफलता का बहुत बड़ा कारण है। हाँ जी, अंधविश्वास और पूर्वाग्रह बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर अंधविश्वास करेंगे चीजों के ऊपर, अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशन है ना, अंधा विश्वास भी नहीं करना है। और पूर्वाग्रह से शिकायत भी नहीं। पूर्वाग्रह मतलब, जैसे कि पूर्वाग्रह का मतलब समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पूर्वाग्रह? पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि कभी आपके साथ ऐसा घटना घटा था तो आप बार बार वही सोचते हैं, यार फिर वैसा ना हो जाए, फिर से ना हो जाए, फिर से ना हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि जो हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एक बच्चा फेल अगर कर गया किसी स्कूल में क्लास में, तो क्या बार बार फेल करेगा? टॉप भी तो बन सकता है, मेहनत करेगा तो टॉप भी तो बन सकता है। तो कई बार लोग कहते हैं अरे यार इनका काम गलत है, फिर से ना हो जाए। इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। अंधविश्वास और पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना, नया चीजों को वेलकम करना, बल्कि लर्निंग करना, सीखना, सीखना, सीख करके सही चीज पर पहुंचने की जरूरत है। तो अंधविश्वास भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे, आज की तारीख में बहुत सारे अंधविश्वास भरे पड़े लोग हैं। आज देखना आज बहुत सारे लोग बाबा लोग की दुनिया चल रहा है। बाबा समझते ना, दाढ़ी बढ़ा लिया, चले गए लोग, और वो बस काम किए जा रहे हैं। नारियल फोड़ो तो मुर्गी तोड़ो तो ठेंगना तोड़ो, ऐसे है ना। ये क्या अंधविश्वास है भाई? किसी को कत्ल करने से उसका ठीक हो जाएगा, दिमाग में आ गया अरे ठीक है चलो मेरा आप ठीक हो जाएगा, और अच्छा मान ले लेते हैं, है कि नहीं? बहुत ग्रसित है लोग, पढ़े लिखे लोग भी ग्रसित हैं इस चीजों में, है? तो अंधविश्वास और पूर्वाग्रह भी बहुत, यार ठीक है ना। मैं एक चीज बताऊं, मैं अगर हमेशा अच्छा सोचता हूँ, हर किसी के लिए बढ़िया बढ़िया सोचता हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, सब इंसान के लिए बढ़िया बढ़िया सोचता हूँ, उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है। मैं किसी को लेने की नहीं सोचता, मैं देने की सोचता हूँ, तो मेरे लिए क्या बुरा होगा? लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मेरे से बुरा होगा। आप अच्छा सोच करके देखो, कुछ लोगों से जब अच्छा करते तभी मेरे से बुरा क्यों होता है? ये भी एक सवाल आता है ना, मैं अच्छा करता तो भी बुरा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाला आपको इसलिए ज्यादा ताकत और मजबूत बनाने के लिए ऐसा आपको देता है, थोड़ा सा और ताकत। अच्छा हम तो लिमिटेड थोड़ी व्यक्ति हैं, हम कितना कर लें आने के लिए, हम थोड़ी जज कर लें कि सर इतना तकलीफ है मेरा, जज करने वाले और भी हैं। और दूसरा ये भी बात है कि यही जीवन भी होता है ना जो हमारे क्या कहते हैं, किसी न किसी जीवन का असर भी हमारे लाइफ में पड़ता है। पिछले जन्म में अगर ऐसा कुछ किया होगा तो संघर्ष तो करने पड़ेंगे, ये भी बात है। तो इसलिए इस जीवन को अगर सही साबित करना है तो अपने कर्म को सात्विक बनाना पड़ेगा। अंधविश्वास, पेशे का गलत चुनाव, हाँ ये बहुत बड़ा मैटर। अगर आपके पास जो चीज है नहीं और वो गलत पेशा चुन लिया, अगर आपके पास, आप मान लो जी आप बहुत अच्छा क्या ना क्या कहते हैं डॉक्टर, आपके पास क्वालिटी है और बन गए सिंगर ना जी, तभी आपके पास जो क्वालिटी है ना आपको पकड़ना पड़ेगा पहले कि मेरे पास है क्या चीज, मेरे पे क्वालिटी क्या है आपको जानना होना चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस काम को कर करके आपको बहुत सुकून मिलता है वही काम आपका फेवरेट काम, ये पकड़ना है। अगर आपको टीचिंग करके बहुत सुकून लगता है तो आपका फेवरेट काम यही है। अगर किसी को गा करके बहुत सुकून लगता है तो उसका काम फेवरेट है, वही काम। जो मन को संतुष्टि देता है वही उसका फेवरेट है। इसलिए जानना, पेशे का सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। गलत चुनाव करोगे तो जीवन में असफलता आएगी, राइट? उसके बाद प्रयास की एकाग्रता का अभाव, बहुत बड़ा टॉपिक। प्रयास की एकाग्रता का अभाव, प्रयास की एकाग्रता, जिस कार्य को प्रयास कर रहे हैं ना उसमें एकाग्रता का अभाव है।